हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, तो पूरा वीडियो आपको देखना है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बोरवेल के अंदर की जो मोटर है कैसे पता करें कि वो शॉर्ट हो गई है। अगर आपके पास जो उसका चेक करने का जो मैन मीटर आता है, जिसको मैगर मीटर बोलते हैं, ओके, अगर आपके पास मैगर मीटर नहीं है तो आप कैसे पता करें? आप अपने नॉर्मल मल्टीमीटर से या एनालॉग मीटर से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एनालॉग मीटर भी नहीं है, मल्टीमीटर भी नहीं है, तो मोटर को कैसे चेक करें आखिर में कि मोटर शॉर्ट है या नहीं। तो चलिए, इसी के ऊपर यही आज का टॉपिक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारी मोटर जल जाती है, ज्यादातर देखा जाता है कि वो फ्यूज उड़ाती है कई बार तो, ओके, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कई बार क्या होता है कि कई बार शॉर्ट भी नहीं होती, कई बार वायर भी जल जाता है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री होते हैं, करते क्या है कि वो मैगर मीटर रखते हैं। मैगर मीटर से वो क्या करते हैं, एक तार तो क्या करते हैं कि मोटर का जो पाइप है, लोहे का पाइप, उससे आप उस पर जोड़ देते हैं। एंड एक तार जो है मोटर के जो 3 तार होते हैं समर्सिबल मोटर के, ठीक है, तो उसके अंदर लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में वो मीटर बताता है कि मोटर अगर शॉर्ट होगा, अगर अर्थिंग, अगर धरती में वो कहीं पे टच हो रहा है, शॉर्ट होने के कारण धरती से अगर कहीं पे टच है, वो शॉर्ट है, तो वो दिखा देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास मीटर नहीं है, आपके पास एनालॉग मीटर है, ये एनालॉग मीटर, तो कई भाई क्या करते हैं, बोलते हैं कि कोई कस्टमर आया, जैसे कि अब उनके सामने आफत खड़ी होगी, उनके पास मैगर मीटर नहीं है, तो हम तो भाई किसी भी मीटर से चेक कर लेते हैं, अगर मीटर नहीं है तो भी चेक कर लेते हैं। तो वही तरीका मैं बता रहा हूं। तो देखिए, इसकी भी 2 तारें होती हैं, ओके, तो इसको भी, इससे आप चेक करना चाहे तो इसकी भी 2 पिनें होती हैं, ओके, तो इसे आप 10K पे 10K पे रेजिस्टेंस पे सेट करके एक पिन इसकी जो है क्या करना है कि मोटर की पाइप पे लगाइए, और दूसरी पिन जो है मोटर की 3 तारें हैं उनमें से किसी एक पे टच करिए। अगर इसकी सुई चढ़ जाती है तो मोटर जो है शॉर्ट होती है। अब एक सवाल और भी आता है दोस्तों, तो दोस्तों आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, एनालॉग मीटर भी नहीं है, तो उसका टेस्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है। आपके घर में नॉर्मल एक बल्ब होता है, नॉर्मल बल्ब। जी हाँ दोस्तों, बिजली का 220 वोल्टेज का एक नॉर्मल बल्ब होता है, उसको आप लीजिए। उसमें 2 तारें होती है। उसका एक तार तो मोटर की जो 3 तारें हैं, एक तो लाल होती है, एक नीली होती है, एक पीली होती है, उन तीनों को एक साथ जोड़कर बल्ब के एक तार से जोड़ दीजिए। और बल्ब का जो दूसरा जो तार है, उसमें आप जो है 220 वोल्टेज का एक फेस का तार लगाइए। 3 तार आते हैं टंकी से या ट्रांसफॉर्मर से बोलते हैं, 3 तार आते हैं, तो तीनों में से किसी एक तार में उसको ज्वाइंट करिए। तो ऐसे में होगा क्या, अगर आपकी मोटर शॉर्ट होगी तो एक फेस का तार तो आपने डायरेक्ट दे रखा बल्ब में, और अर्थ जो है मोटर के अंदर से धरती से होता हुआ बन जाएगा, अगर उसके तार अंदर से शॉर्ट होंगे तो ऐसे में पता चलता है कि मोटर शॉर्ट है कि नहीं। कई भाइयों का यह कहना है कि सर हमारी मोटर के अंदर जो है प्लास्टिक का पाइप है, अब कैसे चेक करें? तो इसका भी सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो आपको एक काम करना है कि जहां पर आप इसके जो मैगर मीटर के तार या मल्टीमीटर के तार आपको एक पाइप से टच करना होता है, वहां पे पाइप पे टच मत करिए। आप एक तार को क्या करिए, वहां पे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जहां पे धरती में कहीं पर भी एक पानी डाल दीजिए जहां पे आपकी मोटर लगी हुई है। वहां पे जहां पे मिट्टी गीली है, ऐसी में एक पिन को वहां पे लगा दीजिए, गिल्ली मिट्टी के अंदर लगा दीजिए, और दूसरी पिन जो है मैगर मीटर की या एनालॉग मीटर की या मल्टीमीटर की, उसको रेजिस्टेंस पे सेट करके मोटर के किसी एक तार में लगाइए। 3 तार होते, किसी एक में लगा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि मोटर अगर शॉर्ट होगी तो धरती से उसका कनेक्शन बन जाता है शॉर्ट होने के बाद। तो क्या होगा कि सुई उसकी चढ़ जाएगी। अगर आप पाइप में नहीं लगाना चाहते, ठीक है, पाइप में थोड़ा सा सुई ज्यादा चढ़ेगा क्योंकि वो मोटर से जुड़ी होती है, बाकी धरती में थोड़ा सा कम चढ़ेगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं। एंड दूसरा तरीका बल्ब का है, ओके, तो बल्ब की एक तार जो है मोटर की तारों से, 3 तारों में से किसी एक तार में जोड़िए और दूसरी में करंट दे दीजिए, ओके, वोल्टेज दे दीजिए, फेस का तार लगा लीजिए जो कि आपका ट्रांसफॉर्मर से आ रहा है। तो ऐसे में अगर बल्ब थोड़ा सा भी जल गया तो इसका मतलब है कि आपकी मोटर है जो है शॉर्ट है। जी हाँ दोस्तों, और बल्ब आपका थोड़ा कम वाट का होना चाहिए इसको चेक करने के लिए। अगर आपका बल्ब नहीं जलता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी मोटर शॉर्ट नहीं होती। हो सकता है मोटर की जो 3 तारें हैं उसका कहीं से एक का कनेक्शन टूट गया, हो सकता है मोटर के अंदर से टूट गया है,
ठीक है, या बाहर से टूट गया है, कहीं से भी टूट गया है, लेकिन मोटर शॉर्ट नहीं है। कई बार अंदर से टूटता है तो मोटर शॉर्ट दिखा देती है, क्योंकि ज्वाइंट से जल जाती है तो क्या होता है कि शॉर्ट दिखाएगी, क्योंकि वहां पे पानी होता है और वहां से टच हो ही जाता है। तो ऐसे में बोल सकते हैं, ऐसे में एम्पियर ज्यादा ले रही है, ठीक है, और बार बार फ्यूज उड़ रहा है, तो हो सकता है आपके स्टार्टर में कोई दिक्कत हो या आपका केबल जो है कहीं बाहर से टूट गया हो। तो ऐसे में आपको जो केबल है, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो उसमें 3 तारें होती है मोटर की, उसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा आप काम कर सकते हैं। उसमें जैसे 3 तारें होती हैं, ब्लू, रेड एंड येलो। तो तीनों में आपको क्या करना है कि एक में करंट डालना है। मान लीजिए नीला है, इसमें आप करंट डालिए, फेस का तार डालिए, ठीक है, और जो बल्ब का जो तार है उसको आपको क्या करना है, एक में अर्थ दे दीजिए, आप एक उसमें अर्थ दे दीजिए बल्ब में, और दूसरा तार जो बल्ब का है वो आप जैसे यहाँ पे नीले में डाला तो लाल में चसा के देखिए। अगर लाल में बल्ब जल जाता है, ओके, फुल जल जाता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी सही आ रही है। ऐसे ही नीले के बाद फिर जो दूसरा वाला होता है तार, जो अगला तार है उस वाले में भी आप देखिए, अगर किसी में ओपन होगा, वायर ओपन होगी, कहीं से टूट गई होगी, जल गई होगी, तो एक के अंदर बल्ब नहीं जलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये सिंपल सा तरीका है। बहुत से भाई सोचते हैं कि हमारे पास मेगा मीटर नहीं है तो अब हम मोटर को चेक कर ही नहीं सकते। आप किसी भी मीटर से चेक कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एनालॉग मीटर है, मेरे पास बहुत पुराना एनालॉग मीटर है, कई साल हो गए इसको। इससे मैं टीवी रिपेयरिंग भी करता था और भी कई सारे काम किए हैं, मोबाइल रिपेयरिंग भी मैंने इससे की है, और आज भी मेरे पास है। इससे मैं मोटर, समर्सिबल मोटर भी इससे टेस्ट करता हूँ, एंड बाकी मोटर भी मैं इससे टेस्ट करता हूँ। तो काफी सारे भाई के बारे में जानते नहीं होंगे, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो सिंपल सा तरीका यही होता है कि आप जो एनालॉग मीटर है उससे भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, एंड ये भी हमारे पास नहीं है तो हमारे पास हमारा घर का बल्ब है, तो बल्ब को होल्डर में लगाइए, उसके 2 तारें होती हैं, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी मोटर शॉर्ट हो जाती है तो धरती के साथ कनेक्शन बनेगा ही बनेगा, उसमें जो उसका फेस का तार है वो धरती से जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये है। तो धरती के अंदर से होता हुआ, ठीक है, जो आप करंट डालेंगे वो धरती में चला जाता है, तो उसी को पकड़ना है आपको। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने जो भी बताया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी आपके सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, और भी अदरवाइज जो और मोटरें होती हैं उनकी टेस्टिंग हम कैसे करें उस पर भी हम वीडियो लेके आते थे, आएंगे। तो ये सिंपल सा एक वीडियो है, ओके। तो आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा सा काम था, थोड़ा सा जो है वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सेटअप वगैरह कर रहा था मैं काफ़ी दिनों से, तो अभी कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके लिए रेगुलर बेस पे अच्छे वीडियो देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।